नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन जो परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें से पहला है MPEG का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते थे। तो एक शीट में लगभग 16,384 कॉलम। उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करता है। तो वह है एस्ट्रोसैट। अगला प्रश्न कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। तो इसे आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो वह है योगाबाइट, यानी पांचवा का ऑप्शन डी। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो इसका नाम स्प्राइट्स है। वंशागति नियम की खोज किसने की थी। तो ग्रेगर मेंडल ने। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा। तो इसमें हर्बल स्पेंसर ने गढ़ा, यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में परमाणु की सबसे बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी नौवां का ऑप्शन बी। वायु कोश का क्या कार्य होता है। तो वायु कोश का कार्य गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो यह है 190। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो यह है यानी कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। ईरान का प्राचीन नाम क्या है। तो ईरान का प्राचीन नाम फारस है। अगला इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो यह सूरत में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे। तो लाल डेग। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। तो है USA। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है। तो यह जातक यानी कथाएं दर्शाती हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना में हुई थी। तो यह 1806 में। तो 19 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न G7 क्या है। तो G7 एक प्रकार का IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगला एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। तो यह असम में पाया जाता है। कपास की यानी पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस शहर में की गई। तो यह मुंबई में की गई। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की अवधि के दौरान किया जाता है। तो 6 वर्ष बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो यह किया गया था 1600 ईस्वी में। अगला भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया। तो इसमें यानी राम बनजी सुतार ने।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसमें से शौकत अली जो थे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया था? तो यह स्वतंत्रता दिवस के तौर पर। विश्व बांस दिवस हर साल को मनाया जाता है, तो यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पूर्वी तट एक है, तो भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है, तो 30वां का ऑप्शन बी सही है। अगला इसमें, खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं, तो समुद्री खरपतवारों। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो इसमें अल बरूनी। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अ चेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे? तो वह है मुल्क राज आनंद। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1969 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरीसन सैन्य छावनी शहर है? तो यह है इसमें से जालंधर। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? तो अंटार्कटिका। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए? तो वह है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। 2016 में भारत में कहाँ पर दुर्लभ डायनासोर इक्योथ्योसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? तो यह पाया गया था गुजरात में।